खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, राजीव रंजन प्रसाद बने हैं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इनसे पहले केसी त्यागी थे और राष्ट्रीय प्रवक्ता निजी कारण से केसी त्यागी ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है और केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद सीएम ने फैसला लिया, राजीव रंजन को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, बड़ी खबर। तो पटना से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, राजीव रंजन को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं राजीव रंजन प्रसाद, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है। ये जानकारी सामने आ रही है कि निजी कारण से केसी त्यागी ने इस्तीफा दिया है। केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद सीएम ने फैसला लिया और राजीव रंजन को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ चुके। सनी, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, राजीव रंजन प्रसाद को अब राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है और कहीं ना कहीं केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद वो पद खाली हुआ था। केसी त्यागी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, जेडीयू के पुराने नेता हैं और दिल्ली में जो जनता दल यूनाइटेड की पकड़ है उसमें कहीं ना कहीं केसी त्यागी का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। और केसी त्यागी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र से आते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े चेहरा थे, राष्ट्रीय राजनीति को वो समझते भी थे, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लगातार मुखर रहते थे और ऐसे में राजीव रंजन प्रसाद को अब नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जनता दल यूनाइटेड की बिहार प्रदेश की इकाई की अगर बात कर ले तो बिहार प्रदेश में भी सांगठनिक बदलाव देखने को मिले हैं। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि जदयू के संगठन में एक बार भारी उलटफेर हो सकता है। हालांकि केसी त्यागी को लेकर पहले भी चर्चाएं हुई थी, कई बार उनके बयानों को लेकर चर्चा हुई थी। तो पार्टी के प्रवक्ता के पद पर भी थे, महासचिव के पद पर भी वो है, तो प्रवक्ता पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। महासचिव पद को लेकर अभी आधिकारिक कोई सूचना नहीं है, लेकिन अब राजीव रंजन प्रसाद प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी संभालेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वो भी लंबे समय से काम कर रहे हैं, पुराने सहयोगी हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने उन पर भरोसा जताया है। सर, ये देखिए एक बड़ा भरोसा यहाँ पर जता दिया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अब इलेक्शंस आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव भी बिहार में होने वाला है 2025 में। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी चुनौती भी कहा जा सकता है इस पद के साथ। जी बिल्कुल, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है और राष्ट्रीय स्तर पर जनता दल यूनाइटेड को प्रतिनिधित्व करने की उन्हें जिम्मेदारी मिली है। तो ये उनके लिए भी बड़ा अपॉर्चुनिटी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहीं ना कहीं अपने नेताओं को इनकरेज करते रहते हैं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड लगातार कई तरह के विवादों से घिरी भी रही है, पार्टी के अंदर नेताओं के बयान को लेकर भी। हालांकि केसी त्यागी के कई ऐसे बयान भी रहे हैं जिनसे पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को अलग की है। कई मुद्दों को लेकर केसी त्यागी के बयान को लेकर चर्चा भी हुई कि जनता दल यूनाइटेड की राय अलग है, केसी त्यागी ने जो बयान दिया है कहीं ना कहीं वो दोनों में कंट्राडिक्शन दिखता था। हालांकि निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनकी नाराजगी है या क्या है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब जो नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है तो उम्मीद है कि वो लोग उस जिम्मेदारी को जनता दल यूनाइटेड में जिस तरीके से केसी त्यागी निभा रहे थे, केसी त्यागी जिस तरीके से मजबूती से पक्ष रख रहे थे, तो जनता दल यूनाइटेड ने इसी उम्मीद के साथ उन्हें भी राजीव रंजन प्रसाद को भी जिम्मेदारी सौंपी है। ठीक है सर, ये और देखिए केसी त्यागी का भी आप जिक्र कर रहे थे, हालांकि वो भी काफी करीब रहे हैं सीएम के। बयानों का आपने यहाँ पर जिक्र किया कि कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि बयान थोड़े अलग हो रहे थे, राहें थोड़ी अलग नजर आ रही थी हर एक मुद्दे को लेकर। क्या ये कहें बेशक निजी कारणों का हवाला दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई खटपट जरूर हुई थी? इससे नकारा नहीं जा सकता है, कई ऐसे उनके बयान रहे हैं, कई बार इसको लेकर चर्चाएं भी हुई हैं। हालांकि अब जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी के जो नए लोग आए हैं वो कैसे निर्वहन करते हैं, किस तरीके से निर्वहन करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि बिहार प्रदेश में भी जनता दल यूनाइटेड लगातार विपक्षी दल के नेताओं पर हमलावर रही है। जब भी एनडीए के साथ सरकार में जनता दल यूनाइटेड आती है तो जनता दल यूनाइटेड पर जो सवालात उठते हैं, खासतौर पर बिहार के अंदर, उसको लेकर जदयू के नेता उसे अपने बारीकी को समझते हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश को समझते हुए ये बयान माना जाए। हालांकि पिछले दिनों अशोक चौधरी के बयान को लेकर जो काफी चर्चाएं हुई,
भूमिहार समाज को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, उस बयान में भी अगर देखा जाए तो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने विरोध जताया है। तो कई ऐसे बयान रहे हैं केसी त्यागी के भी, हालांकि पुराने नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से रहे हैं। कहा तो ये भी जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ केसी त्यागी का संबंध अच्छा संबंध रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका लगाव भी अच्छा रहा है, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी उनको कई बार जोड़कर देखा जाता रहा है। बिल्कुल, तो केसी त्यागी भी काफी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते थे। और अगर हम राजीव रंजन की बात करें, उनको भी अगर हम देखें, उनके बयानों को अगर हम सुने, जिस तरीके से वो लगातार निशाना भी अपने विरोधियों पर साधते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं और इसका फायदा मिलने वाला है अब। जी बिल्कुल, इसका फायदा अब उन्हें मिलने वाला है। और पार्टी ने जिस तरीके से भरोसा जताया है, पार्टी ने जिस उम्मीद से भरोसा जताया है राष्ट्रीय राजनीति को लेकर, तो निश्चित तौर पर पार्टी के स्तर से भी इस मसले को लेकर बातचीत हुई होगी। हालांकि कई ऐसे पत्र जारी हुए हैं पार्टी की तरफ से जिसे अन्य नेताओं के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इसमें नाम मेंशन है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार ही ये फैसला जारी किया गया है, ये पत्र जारी किया गया। जी सनी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निजी कारण फिलहाल केसी त्यागी ने इस्तीफा दिया है, ये कहा जा रहा है, लेकिन लगातार हम देख रहे थे कि जिस तरीके के बयान सामने आ रहे थे मुद्दों को लेकर, कहीं ना कहीं अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी, वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन अगर बात करें तो अब एक नई जिम्मेदारी यहां पर राजीव रंजन को सौंपी गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं। तो पटना से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राजीव रंजन प्रसाद बने हैं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। राजीव से पहले केसी त्यागी थे राष्ट्रीय प्रवक्ता, और निजी कारण से केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद सीएम ने फैसला लिया है, राजीव रंजन पर भरोसा यहां पर जताया गया है और राजीव रंजन को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं, तो बड़ी और अहम जानकारी और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर कहा जा सकता है। वही हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। मृत्युंजय जी, आपका स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। राजीव रंजन जी पर एक नई जिम्मेदारी यहां पर सौंप दी गई है, आपको क्या लगता है किस तरीके से निभाते हुए वो आपको दिखाई देंगे? आप लोगों को कितना भरोसा है कि किस तरीके से मुद्दों को भुना देंगे? देखिए, हर पार्टी अपने अनुसार लोगों को जिम्मेदारी देती है, लेकिन जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार और स्नेह जिस राजनीतिक दल को मिलेगा, जिनके नेता को मिलेगा, वही जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जो कृत संकल्पित है, उसे ही जनता का आशीर्वाद और स्नेह मिलता है। जो बिहार में आपने देखा है कि तेजस्वी यादव जी को लगातार जनता अपना आशीर्वाद देती रही है, और अब जो दल अब खुद ही उनका अस्तित्व ही समाप्त होने वाला हो, अब वो कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है तो उसका कोई मायने मतलब नहीं है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट को आप कैसे देखते हैं? केसी त्यागी जी का मैं जिक्र करूं, लगातार आप उनके बयान भी सुन रहे थे, वो जिस तरीके से मुद्दों पर अपनी अलग राय रखते हुए भी नजर आ रहे थे, तो ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि पार्टी का अस्तित्व ही खत्म होने वाला है। तो ये कहें कि राजीव रंजन को जिस तरीके से ये पद सौंपा गया है, क्या वाकई केसी त्यागी नाराज चल रहे थे, नाराजगी थी, या आपको लगता है कि इस पार्टी में खुलकर बोलने नहीं दिया जाता? देखिए, ये तो उनके पार्टी का आंतरिक मामला है कि इन्हें क्या जिम्मेवारी देंगे और क्या किनको। केसी त्यागी जी पुराने समाजवादी रहे हैं, इतने दिनों से थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया। अभी हमने ये खबर आपके माध्यम से सुनी है, पूरा विस्तारित रूप से हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन भगदड़ तो मचने वाला है, वहाँ तो कोई रहना चाहते नहीं है। अभी तो बहुत लोग वहाँ छोड़कर जाएंगे। मतलब आप लोगों के संपर्क में हैं कुछ लोग? देखिए, सारी चीजों को मीडिया पर
नहीं बता उजागर करना देना, चाहते आप लोग। ये राज को राज ही रहने दीजिए, समय पर सब पता चलेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं आप राज का खुलासा कब करते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया रखने के लिए। जाति आधारित गणना और आरक्षण को लेकर आज आरजेडी सड़क पर उतरेगी।